पहलगाम में खोज खोज के चुन चुन के नाम और धर्म पूछ के आतंकियों ने लोगों को मारा और अब इसका बदला नहीं लेंगे तो किसका लेंगे। इसी वजह से पीएम मोदी भयंकर गुस्से में। नेवी अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जिनकी हत्या कर दी गई, उनकी बहन ने सुनिए खुद बताया है कि कैसे धर्म देखकर पूछकर मारी गई 3 गोलियां उन्हें। उसको बोला वो मुसलमान नहीं है, उसको गोली मार दी, 3 मारी। नहीं हो पाया, कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक, कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो फिर वो बच सकता था, कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई जस्टिस मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। आई वांट देम डेड, जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे वो डेड चाहिए, वो मरेगा। पहलगाम आतंकी हमला आतंकियों की बौखलाहट का सबसे बड़ा सबूत है। जिस तरह से मोदी सरकार ने कश्मीर में आतंकियों के समर्थकों की दुकानें बंद कर दी, पत्थरबाजी खत्म कर दी, अलगाववादी समूहों को बिखेर कर रख दिया, उससे आतंकी बुरी तरह बौखलाए हुए। और शायद यही वजह है कि पहलगाम आतंकी हमले में आतंकियों ने सीधे पीएम मोदी का नाम लिया। आतंकी हमले में जो पीड़ित बच गए हैं, उनके बयान के मुताबिक आतंकी ने कर्नाटक के मंजुनाथ राव को गोली मारी और उनकी पत्नी को कहा कि तुमको छोड़ रहे हैं, जाओ मोदी को बता देना। इसी तरह पुणे की एक फैमिली ने बताया कि आतंकियों ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने के लिए कोसा और परिवार के सदस्यों को गोली मार दी। आज अमित शाह ने अपना हेलीकॉप्टर उस जगह उतरवा दिया जहां कल आतंकी हमला हुआ। गृह मंत्री अमित शाह आतंकी हमले वाली जगह पर गए। आप देखिए, वहां पूरा मुआयना किया, अधिकारियों से बातचीत की, एक एक डिटेल ली। ये तस्वीरें भी पाकिस्तान को मैसेज थी कि अमित शाह का खुद वहां जाना, यह पाकिस्तान को मैसेज था कि भारत इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा है। यह सब इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि इस देश में ऐसे भी गृह मंत्री दिखे हैं जो आतंकी हमले के बाद बार बार कपड़े बदलने में बिजी रहा करते थे कांग्रेस के जमाने। दूसरी तरफ अमित शाह जैसे भी गृह मंत्री हैं जो कल आतंकी हमला होने के कुछ ही घंटे के अंदर श्रीनगर पहुंच गए और आज दिन में आतंकी हमले वाली जगह पर चले गए। अमित शाह उस जगह पर गए जहां कल आतंकी गोलियां बरसा रहे थे। आतंकियों का यही मकसद था कि वो घाटी को खौफ से भर दें। लेकिन अमित शाह ने वहां पहुंचकर आतंकियों को बता दिया कि हिसाब तो सबका होगा, कोई बचेगा नहीं। अमित शाह के सामने पीड़ित परिवार फूट फूट कर रो रहे थे। अमित शाह किसी के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिम्मत दे रहे थे, किसी के आंसू पोंछ रहे थे। आप देखिए क्या क्या तस्वीरें आई हैं वहां से। छोटे छोटे बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की तरह अमित शाह ने उन्हें हिम्मत दी। शायद वो कहना चाह रहे थे कि जो भी हुआ, गृह मंत्री होने के नाते वो जिम्मेदारी खुद पर लेते हैं और इसका हिसाब किया जाएगा। अमित शाह ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी, जो घायल हैं अस्पताल जाकर उनका हालचाल पूछा। इधर सरकार की अपनी तैयारी है, उधर सेना का ग्राउंड पर एक्शन चल रहा है। सेना किस तरह से प्लान बनाकर काम कर रही है, 4 बड़े एक्शन के बारे में भी आपको बताता हूं जो अब तक लिए गए। कुलगाम में टीआरएफ के कमांडर की घेराबंदी की गई है, जहां 3-4 आतंकियों को घेर लिया गया है। टीआरएफ ने ही पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली। आज ही दिन में सेना ने एलओसी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया। पहलगाम हमले के बाद सेना ने कश्मीर में 1600 संदिग्ध लोगों को भी डिटेन किया है, इनसे पूछताछ हो रही है। पूरे कश्मीर में सीनियर अधिकारियों को डिप्लॉय कर दिया गया है, अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। पहलगाम के जंगलों में इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों का सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि यह पहलगाम में अटैक करने वाले 4 आतंकवादियों की तस्वीर है। कहा जा रहा है कि इन 4 आतंकवादियों ने ही पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर गोलियां मारी। ये वो 4 आतंकियों की तस्वीर है। हालांकि अभी सेना या सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से आधिकारिक तौर पर आतंकवादियों की कोई तस्वीर जारी नहीं की गई है। अभी तक सिर्फ 3 संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। ये स्केच चश्मदीदों की मदद से बनाए गए हैं। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि इस हमले में कम से कम 5 आतंकवादी शामिल थे, जिसमें 3 पाकिस्तानी आतंकवादी हैं जिनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों पर 20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। इस बीच पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको पहले वो भी बता दूं। मोदी के बड़े एक्शन से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है, गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का बयान आ गया है और पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के किसानों को बड़ा नुकसान होगा। मोदी सिंधु जल समझौता रद्द नहीं कर सकते, पाकिस्तान रो रहा है।
मैंने आपको अब से थोड़ी देर पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार ने वो पॉलिटिकल विल दिखाया है जो उनके पहले कोई प्रधानमंत्री इस देश का नहीं दिखा सका। सिंधु जल समझौता रद्द करना नरेंद्र मोदी का डिप्लोमेटिक लेवल पे सबसे बड़ा कदम। और मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान देखिएगा छाती पीटेगा, रोता रोता वर्ल्ड कम्युनिटी में जाएगा कि मोदी बर्बाद कर रहे हैं पाकिस्तान को, लोग मर जाएंगे, हाय तौबा। और वही हो रहा है। पाठशाला में जो बोला उसके 5 मिनट के अंदर देखिए पाकिस्तान का रिएक्शन आ गया। फवाद चौधरी रो रहे हैं कि पाकिस्तान का किसान मर जाएगा। भाई, हमारे यहां का जवान मारता है तुम्हारा आतंकी तुमको नहीं दिखता? हमारे यहां के मासूम लोगों को मारता है धर्म पूछ के तुम्हारा आतंकी तुमको नहीं दिखता? इतने साल समझाया और अब पाकिस्तान के किसानों को बड़ा नुकसान होगा ये तुमको दिख रहा है। जब आतंक की खेती करते हो तो जो बाकी फसलें उगती हैं उनके बारे में सोचना छोड़ दो। यानी पाकिस्तान में हाहाकार मच चुका है। बिना एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक अभी किए, आगे होगा सैन्य कार्रवाई, ये याद रखिएगा, लेकिन बिना कोई सैन्य कार्रवाई के पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का नरेंद्र मोदी ने काम कर दिया है, भारत ने काम कर दिया है। तो ये पहला रिएक्शन पाकिस्तान से आया है। इसके बारे में डिटेल से आगे जो रिएक्शन आएगा वो भी बताऊं। और यही वो फवाद चौधरी हैं, ये भी याद दिला दूं, ये भाई साहब बहुत बड़बोले किस्म के आदमी हैं। ये फवाद चौधरी ये दिन में बोल रहे थे कि पाकिस्तान ने कोई चूड़ी नहीं पहनी हुई। आ गए हिसाब क्लियर हो गया। खैर, आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम भी पहलगाम पहुंच गई है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर एनआईए की टीम ने अहम सबूत इकट्ठा किए। इस दौरान पूरे इलाके को सील कर दिया गया। एनआईए इन्वेस्टिगेशन के दौरान चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात नजर आए। हेलीकॉप्टर से लगातार निगरानी की जाती है। ग्राउंड जीरो पर आतंकी हमले के निशान अभी भी जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। जो लोग खाना खा रहे थे आतंकी हमले के बाद खाना छोड़कर भाग खड़े हुए थे, आप तस्वीरें देखिए। यह पूरा वही इलाका है जो हमले के बाद आए वीडियो में दिखाई दे रहा था। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसलिए किसी भी सामान को यहां से हटाया नहीं गया है। हमारे सहयोगी सोहेल ग्राउंड जीरो पर थे, जरा उनकी एक रिपोर्ट देखिए कि वैसा कैसा खौफनाक मंजर वहां पर था जब यह हमला हुआ। पहलगाम आतंकी हमले की जांच करने के लिए एनआईए की टीम बैतरन वैली में पहुंच गई है। ये देखिए एनआईए की टीम, और ये वो जगह है जहां पर ये आतंकी हमला हुआ था। ये देखिए, ये यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए थे जो कि स्थानीय लोग हैं उनके, ये तमाम के तरह के स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए थे। और अब देखिए यहाँ पर जो कुछ खाने पीने की चीजें हैं, किसी का टिफिन था, उसे खाना खाना था और वो टिफिन भी जो है यहीं पड़ा हुआ है। इसी तरह से ये पूरा एरिया जो है इसे फिलहाल सुरक्षा बलों की ओर से सैनिटाइज किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम है वो लगातार इस एरिया में बनी हुई है और इससे खंगालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस तरह के संकेत लगातार इस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं पर वो आतंकवादी छुपे बैठे हो सकते हैं। ऐसे में आप देखिए, लेकिन ये तो जो ग्राउंड पे चल रहा है, ग्राउंड जीरो पर, वो आपको दिखा रहा हूं। अभी पाकिस्तान की जमीन तो आधी ही ली है जो डिप्लोमेटिक एक्शन हुआ उससे, अभी सैन्य एक्शन तो बचा हुआ है। अब आपको बताता हूं कि भारत पाकिस्तान पर क्या मिलिट्री एक्शन कर सकता है, और यह इसलिए भी संभव है क्योंकि दुनिया इस वक्त मोदी के साथ खड़ी हो गई है। पूरी दुनिया इस वक्त नरेंद्र मोदी और भारत के साथ है। उन्हें पता है कि मोदी जो फैसला करेंगे वो ठीक फैसला करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने तो पीएम मोदी को आतंकी हमले के बाद फोन किया। फोन करके ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि क्रूर अपराध का कोई औचित्य नहीं, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने आतंकवाद से पूरी ताकत से लड़ने की बात कही है। यानी दुनिया इस वक्त नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। और अब नरेंद्र मोदी जानते हैं कि पाकिस्तान को ठोकना है तो पाकिस्तान कहां दौड़कर जाएगा।